श्री मात्रे नमः। मित्रों, दीपावली स्पेशल में 8वें दिन का उपाय। मित्रों, हम लोग ने 7 दिनों तक नाना प्रकार के दिए जलाए, जल छिड़के, हर एक क्वाइन का हमने पूजा किया। हमने दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पोटली बनाई, सब कुछ किया। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब राजा आता है तो उसकी व्यवस्था वैसे ही होती है। तो माता लक्ष्मी जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए दीपावली के इस पावन पर्व के ऊपर आई थी, उनकी ऊर्जाएं पृथ्वी पे फैल चुकी हैं। और जिन लोगों ने ये 8 दिन के उपाय करे हैं, और आप देखेंगे कि साल भर में आपकी उन्नति हुई, ज़बरदस्त हुई। आप नीचे आके कमेंट्स ज़रूर करेंगे, इस वीडियो को प्लेलिस्ट पे रहेंगे कि हमको क्या उन्नति हुई, क्या हुआ। पिछले जो गए साल हैं उनसे ज़्यादा अच्छा सब कुछ रहा, सब कुछ अच्छा होता रहा। तो मित्रों, अब हमें करना क्या है? दूज, यानी जो कल दूज आ रही है, दूज के दिन हमारे को, रविवार के दिन पड़ने वाली भाई दूज के दिन, अब हमको ये सारी चीज़ों को हटानी है उसके स्थान से। जो हमने लक्ष्मी जी की पोटली बनाए थे, जो हमने एक एक सिक्का रखे, इनको सबको एक जगह एकत्रित कर लीजिए। वो कपड़े को भी बांध लीजिए और उसको आप अपने पैसा रखने की जो जगह तिजोरी है, अलमारी है, वहाँ पर आप रखिए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जिनके घरों में लोहे की तिजोरियाँ हैं, लोहे की अलमारी है, अगर उसकी तिजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट लोहे में इसको नहीं रखना है। नीचे एक पीले रंग का आप कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर इस पोटली को रखिए। और साथ में जो आपने पूजा के जो मूंग दाल और आपने धनिया जो माता लक्ष्मी को चाहिए, तो वो उसको उठा के वो तिजोरी में एक कोने में छोटे छोटे ढेर, 2-2, 4-4 ढेर बना दीजिए। थोड़े थोड़े से ढेर बना के उसके ऊपर में वो जो सिक्कों की आपने पोटली रखी थी उसको वहाँ स्थापित कर दीजिए। महालक्ष्मी की जो आपने पोटली स्थापित की थी उसको रख दीजिए। अब मित्रों, आप ये कहेंगे कि भैया अब हमने ये सब बना लिए तो अब हम कुछ काम धाम ना करें। बिल्कुल नहीं। समझें कि लक्ष्मी मिली किसको थी? लक्ष्मी मिली है भगवान विष्णु को। लक्ष्मी जी जब समुद्र से निकली तो उनका चयन, यानी किसको मिले, ये लक्ष्मी किसके साथ विवाह करे? भगवान शिव के साथ, महादेव के साथ? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी को कुछ चीज़ उठा के दे देता है, उसके साथ तो मैं विवाह नहीं करूँगी। भगवान भोलेनाथ कुछ भी भोले हैं, वो किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, ये उनको पता था। तो उन्होंने बोली इनके साथ तो विवाह नहीं हो सकता। तो बोले किसी महान ऋषि के साथ हो? बोले नहीं, किसी महान ऋषि के साथ भी इनका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये सौंदर्य की है, देवी है, और इनको जिस प्रकार से वैभव चाहिए उस वैभव वाली जगह में ही ये रह सकती है। तो ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत जवाबदार हो, उसके साथ बहुत स्वरूप सुंदर हो, साफ सुथरा हो, सिस्टमैटिक कार्य करने वाला हो, सबकी व्यवस्था देखने वाला हो। तो जैसे विष्णु जी पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सबकी व्यवस्था, खाने पीने की जो स्थिति है, वो भगवान विष्णु देखते हैं। तो सोचिए कि और बड़े जवाबदार हैं। तो निर्णय लिया गया कि भगवान विष्णु के साथ ही इनका विवाह होगा। तो मित्रों, ये ध्यान रखिए कि कर्म प्रधान है। भगवान विष्णु भी अपना कर्म कर ही रहे, निरंतर कर रहे हैं। अगर 3 देव जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देवता हैं, ये आप इनकी पूजा करें तब भी ये फल देंगे, और अगर आप न करें तब भी ये फल देते ही हैं। ये बाध्य है देने के लिए। जैसे उत्पत्ति, इस पूरी सृष्टि में आप जहाँ देखेंगे सृष्टि का संचार हो रहा है, सृष्टि बढ़ रही है, वो भगवान ब्रह्म का काम है। वो होता ही रहेगा, कहीं नहीं कहीं सृष्टि बढ़ती ही रहेगी। विष्णु का काम है। हर चीज़, एक ऊपर उड़ने वाला पक्षी हो, ज़मीन पे चलने वाला बड़े से बड़ा और छोटे छोटे जीव हो, चाहे उस नाली के अंदर पड़ा हुआ कोई कीट हो, उसकी भी खाने पीने की व्यवस्था भगवान विष्णु को देखना ही पड़ता है। और वो उनका काम है, वो देंगे ही, उसकी व्यवस्था कर देंगे। भगवान शिव जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया उसका संहार होगा ही, निश्चित है वो मरेगा।
वो ख़त्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा। वो भगवान रुद्र, भगवान शिव वो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीनों देवियां, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अम्बा, ये तीनों बाध्य नहीं हैं आपके काम करने के। जो इनको ध्याएगा, जो इनकी आराधना करेगा, ये उसी को मिलती है, उसके ऊपर प्रसन्न होती है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आप पर प्रसन्न नहीं होगी। ये सारे उपाय करने के बाद भी आप जब कर्म करेंगे तो उसका फल कई गुना मिलेगा। वो जो आप कर्म कर रहे हो सरलता से आपको फायदा पहुंचाएगा, वहाँ लक्ष्मी का काम होता है। आप घर में पैर पसार के बैठ जाएं, अब तो भैया अपन ने उपाय कर लिए हैं तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, मूर्ख टाइप लोग हैं, ये उनके विचारधारा हैं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं जब आप कर्म करते हो तो सरलता हो जाती है। आप अपनी साइकिल के अंदर हवा भरते हैं, उसके अंदर मिट्टी ऑयल डालते हैं उसमें, उसके बाद आप ताकत लगाते हैं, साइकिल बड़ी स्मूथ चलती है साहब, बहुत अच्छे से चलती है। आप उसकी हवा निकाल दीजिए चेन के अंदर में, अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो बहुत मेहनत करके चलाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा। तो ये जो स्मूथनेस है आपके जीवन में, ये महालक्ष्मी का काम है। तो जब आप कर्म करेंगे और लक्ष्मी को पूजेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को पूजता है, उसकी इज्जत करता है, लक्ष्मी उन्हीं के यहाँ निवास करती है। माता सरस्वती, और अगर माता लक्ष्मी बाध्य होती तो दुनिया में कोई भी इंसान गरीब ना होता, सबके पास बराबर पैसा होता। लेकिन जो पूजता है, जो सिस्टमेटिक रहता है, जो पैसे का वित्त को ठीक ढंग से समझ के काम करता है, माता लक्ष्मी उसके पास ही रहती हैं। माता सरस्वती है विद्या की देवी। जब आप विद्या अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बच्चों लोग ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और तो उसको हार्ड वर्क करेंगे, तब माता सरस्वती की आराधना है वो। चाहे आप संगीत की साधना कर रहे हो, चाहे किसी चीज़ को सीख रहे हो, वो साधना ही है, वो सब सरस्वती की साधना है। जब आप साधना करेंगे सरस्वती की तो माता सरस्वती आपको पसंद होगी, आपको विद्या का फल मिलने लग जाएगा। माता अम्बा, माता पार्वती शक्ति की देवी है। जब आप उनकी आराधना करेंगे तो आपके पास में ये सब कार्य करने की शक्ति आएगी। आप अच्छे से धन कमा सकें, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, आप समाज के अंदर रह के समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकें, इसकी ताकत कहाँ से आएगी? वह जगत जननी के पास में। तो इसीलिए मित्रों, ये वीडियो बनाने का 8वें दिन का यही मकसद है कि इन सब चीज़ों को आप रखें, लेकिन ये सब काम करें, क्योंकि तीनों पूरी शक्ति जो सबको मिल सकते हैं, जिससे इंसान चल सकता है, पूरी सृष्टि चल सकती है, वो बनाने का पावर देवियों के पास में है, लक्ष्मी जी के पास में है, सरस्वती माता के पास में है, अब देवी अम्बा के पास में है। तो इनकी आराधना साथ साथ करना पड़ेगा। जब आप इनकी आराधना साथ साथ करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस शुभ भाव के साथ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मित्रों, सनातन धर्म की छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप समझ लेंगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ता है। राधे राधे।